डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म चित्तूर जिले के तिरुत्तनी ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तिरुत्तनी गांव 1960 तक आंध्र प्रदेश में था और अब तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में पड़ता है। राधाकृष्णन के पूर्वज कभी सर्वेपल्ली नामक ग्राम में रहते थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्मियाह और माता का नाम सीताम्मा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। उन पर बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण का दायित्व था। राधाकृष्णन कुल 5 भाई और एक बहन में दूसरे स्थान पर थे। बेहद गरीबी में उनका बचपन व्यतीत हुआ। उन्हें कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ था। राधाकृष्णन के पिता पुराने विचारों के थे, फिर भी उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथर्न मिशन स्कूल तिरुपति में उन्हें विद्याध्ययन के लिए भेजा। सन 1896 से 1900 तक उन्होंने यहाँ शिक्षा प्राप्त की। 1900 से 1904 तक उनकी शिक्षा वेल्लूर में हुई। इसके बाद वे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चले गए। राधाकृष्णन बचपन से ही बड़े मेधावी थे। बचपन में ही उन्होंने बाइबिल के कुछ महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए तथा स्वामी विवेकानंद तथा अन्य महान विचारकों का अध्ययन किया। 1902 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की तथा छात्रवृत्ति भी मिली। कॉलेज स्तर तक की पढ़ाई में उन्हें हमेशा उच्च प्राप्तांक तथा छात्रवृत्ति प्राप्त होती रही। दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद वे 1918 में मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। बाद में उसी कॉलेज में वे प्राध्यापक भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से पूरे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। राधाकृष्णन जब 14 वर्ष के थे तभी 8 मई 1903 को उनका विवाह शिवा कामू नामक कन्या के साथ हो गया। विवाह के समय शिवा कामू की उम्र मात्र 10 वर्ष थी। शिवा कामू ने परंपरागत ढंग से शिक्षा प्राप्त नहीं किया, परंतु तेलुगु तथा अंग्रेजी भाषा पर उनका अच्छा अधिकार था। 1907 में उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। 1908 में राधाकृष्णन दंपति को एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सुमित्रा रखा। 1909 में शिवा कामू ने भी दर्शन शास्त्र से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। राधाकृष्णन अपनी आमदनी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करते रहे। शिक्षा का प्रभाव जहाँ प्रत्येक व्यक्ति पर निश्चित रूप से पड़ता है, वहीं शैक्षिक संस्थान की गुणवत्ता भी अपना प्रभाव छोड़ती है। क्रिश्चियन संस्थाओं में हिंदुत्ववादी विचारों को हेय दृष्टि से देखा जाता था तथा इसकी आलोचना की जाती थी। इस आलोचना को डॉक्टर राधाकृष्णन ने चुनौती की तरह लिया और हिंदू शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया। इसके लिए उन्होंने संस्कृत भाषा पर भी अपनी पकड़ मजबूत की। डॉक्टर राधाकृष्णन यह जानना चाहते थे कि वस्तुतः किस संस्कृति के विचारों में चेतनता है और किस संस्कृति के विचारों में जड़ता। अपने गहन अध्ययन से उन्होंने दुनिया को बताया कि भारतीय आध्यात्म काफ़ी समृद्ध है। क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा हिंदुत्व की आलोचनाएं निराधार हैं। भारतीय संस्कृति धर्म, ज्ञान और सत्य पर आधारित है, जो प्राणियों को जीवन का सच्चा संदेश देती है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने यह भली भांति जान लिया था कि जीवन बहुत ही छोटा है, परंतु इसमें व्याप्त खुशियाँ अनिश्चित हैं। इस कारण व्यक्ति को सुख दुख में समभाव से रहना चाहिए। वस्तुतः मृत्यु एक अटल सच्चाई है जो अमीर गरीब सभी को अपना ग्रास बनाती है।
तथा किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं करती। सच्चा ज्ञान वही है जो आपके अंदर के अज्ञान को समाप्त कर सकता है। सादगीपूर्ण संतोष वृत्ति का जीवन अमीरों के अहंकारी जीवन से बेहतर है, जिनमें असंतोष का निवास है। एक शांत मस्तिष्क बेहतर है तालियों की उन गड़गड़ाहटों से जो संसदों एवं दरबारों में सुनाई देती हैं। वस्तुतः इसी कारण डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों को समझ पाने में सफल रहे, क्योंकि वे मिशनरियों द्वारा की गई आलोचनाओं के सत्य को स्वयं परखना चाहते थे। इसीलिए कहा गया है कि आलोचनाएं परिशुद्धि का कार्य करती हैं। सभी माताएं अपने बच्चों में उच्च संस्कार देखना चाहती हैं। इसी कारण वे बच्चों को ईश्वर पर विश्वास रखने, पाप से दूर रहने एवं मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने का पाठ पढ़ाती हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह भी जाना कि भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों का आदर करना सिखाया गया है और सभी धर्मों के लिए समता का भाव भी हिंदू संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान को समझा और उसके काफ़ी नज़दीक हो गए। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए गए अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं, आनंददायी अभिव्यक्तियों और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्र मुग्ध कर देते थे। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वह अपने छात्रों को भी देते थे। वह जिस भी विषय को पढ़ाते थे पहले स्वयं उसका गहन अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी वह अपनी शैली से सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। जब डॉक्टर राधाकृष्णन यूरोप एवं अमेरिका प्रवास से पुनः भारत लौटे तो यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियाँ प्रदान कर उनकी विद्वता का सम्मान किया। 1928 के शीत ऋतु में इनकी प्रथम मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से उस समय हुई जब वह कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए कलकत्ता आए हुए थे। यद्यपि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय शैक्षिक सेवा के सदस्य होने के कारण किसी भी राजनीतिक संभाषण में हिस्सेदारी नहीं कर सकते थे, तथापि उन्होंने इस वर्जना की कोई परवाह नहीं की और भाषण दिया। 1929 में उन्हें व्याख्यान देने हेतु मैनचेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन सन 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक प्राध्यापक रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में 1937 से 1941 तक कार्य किया। सन 1939 से 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। सन 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भी उन्हें आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यह प्रतिभा थी कि स्वतंत्रता के बाद इन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। वे 1947 से 1949 तक इसके सदस्य रहे। इसी समय वे कई विश्वविद्यालयों के चेयरमैन भी नियुक्त किए गए। अखिल भारतीय कांग्रेस जन यह चाहते थे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य बनाए जाएं। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राधाकृष्णन के संभाषण एवं वक्तृत्व प्रतिभा का उपयोग 14-15 अगस्त 1947 की रात्रि को उस समय किया जाए जब संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र आयोजित हो। हमारे देश के द्वितीय
किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब उपराष्ट्रपति बनाए गए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 में उन्हें उनकी महान दार्शनिक व शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया।